हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है फूल का मूल्य। बच्चों, संतों का महत्व राजा से भी अधिक है। राजा भी संतों के सामने श्रद्धा से नतमस्तक रहते हैं। सच्चे संत की पूजा ईश्वर की ही पूजा है। ऐसे ही थे भगवान गौतम बुद्ध, जिनके लिए धन तुच्छ था, यानी धन को त्याग कर वे संत बन गए। आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। शीतकाल के दिन थे। शीतकाल यानी ठंडियों का समय था। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। प्रचंड यानी भीषण सर्दी पड़ रही थी। कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशुविहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा था। प्रफुल्लित यानी खुश होना। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया, यानी कि बिना मुद्रा के साथ। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने मानो यह मंगल चिन्ह है। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। प्रतीक्षित यानी प्रतीक्षा की नजरों से। राजा जी को समाचार भिजवाया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा कि फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। यानी सुदास ने छोटे से उत्तर दे दिया कि ये राजा जी के लिए है। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूं। मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे। शहनाइयां गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था, यानी गीत गाने वालों का ग्रुप। राजा प्रसन्नजीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाह्य यानी बाहरी हिस्सा, बाह्य प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। हर्षित यानी खुश होना। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? एक माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूं। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर आया। उनका हृदय कुछ विशीर्ण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिए राजन, आज भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मृतपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा,
कि भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासे कहा है तो मेरे 40। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना ही नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भये नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा। सुदास सोचने लगा, जिसके लिए दोनों भक्तजन अपना पूरा धन लुटाने को तैयार हैं, वो पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजित थे, उज्जवल उज्जवल यानी रोशनी से भरे हुए। उज्जवल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, होंठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों से धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा था। स्तब्ध यानी बिल्कुल खामोश। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्मेश भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वटवृक्ष के सघन सघन यानी घना सघन कुंजों में पंछी बोल उठे। पवन की लहर आई। कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शगुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया कि हे वत्स, तुम कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र कणिका। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई ये कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि पैसे का मोल नहीं है, मोल इंसान का है। इसे भगवान बुद्ध के चरणों में इस फूल को चढ़ाने के लिए आपस में भक्तजनों में होड़ लग गई थी, लेकिन अंत में सुदास ने समझ लिया कि ये फूल अनमोल नहीं, ये जिस पर चढ़ाया जा रहा है वो व्यक्ति अनमोल है। और फिर बाद में उसने स्वयं ही वो पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।